बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब, जिसके हैं साथ इमली की चटनी, बहुत ही टेस्टी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको चाहिए तो आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार और झटपट से कबाब बनने लगे हैं, वो भी कच्चे कीमे के। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा और देखिए अच्छे से इसको वॉश किया हुआ है। और जब मैंने कीमा करवाया था तो इसमें 3 से 4 जो हरी मिर्ची हैं वो साथ ही मैंने इसमें कीमे के साथ चॉप करवा दी थी। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जो है दादड़ मिर्च है, 2 पिंच मैंने डाली हैं साबुत काली मिर्चों को कूट के, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, दोनों रोस्टेड हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें, 2 प्याज और 3 टेबलस्पून हरा धनिया है। बस इतनी सी चीज़ें हैं और झटपट से हमारे कबाब जो है वो बन के हो जाएंगे जी तैयार। सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप कर लूँगी प्याज, हरी मिर्ची और धनिए को, ताकि वो अच्छा सा उनका फाइन पेस्ट बन जाए। अगर आपके कीमे के अंदर पानी है तो आपने प्याज है उन्हें लैदा चॉप करके उनका पानी जो है वो सारा स्क्वीज़ आउट करके फिर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। अब कर लेंगे जी हम इन सबको अच्छा सा ब्लेंड। इस तरह चॉपर में चॉप करने से बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बनता है और कबाब जो है वो अच्छे से आपस में जुड़ें। इसके लिए मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 अंडा। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो 3 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सारे जो स्पाइसेस मैंने आपको अभी बताए थे वो सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। जो धनिया है और ज़ीरा वो भुना हुआ है लेकिन कुटा हुआ नहीं है, वो जब चॉपर में चॉप होगा तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। जी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कीमे की कि कीमा किस तरह का है, ना बहुत ज़्यादा पतला है। प्याज डालने की वजह से इसके अंदर प्याज का भी इतना पानी नहीं है, बस अंदर से ये मॉइस्ट है और ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड कीमा है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने बनानी है इनकी कबाब आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चाहें तो बहुत ज़्यादा मोटे बना लें, मतलब कि जिस तरह शामी कबाब होते हैं उस तरह। और ये देखें इस तरह मैं बनाती हूँ, मैं वो बता रही हूँ, मैं बनाती हूँ इनको सेम ऐसे जैसे चपले कबाब होते हैं उस तरह। एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम की भी बचत होती है क्योंकि ये काफ़ी जो पतले हैं तो जल्दी से कुक हो जाते हैं। 4-5 मिनट के अंदर आपका कबाब जो है वो रेडी हो जाता है। और पतले पतले से बनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं और अंदर से जूसी भी। और इसी तरह आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो इससे जो है वो साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जी ले लिया मैंने एक हॉट प्लेट। अब मैंने इसके ऊपर डाले हैं 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल के और अच्छा सा ऑयल स्प्रेड कर देना है। और जो कबाब मैंने बनाया था वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह फ्रेश अगर आप बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक तो फटाफट ये झटपट रेसिपी है तो आप साथ साथ बनाते जाएं। 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन भी हो गई है और कबाब भी आपने बना लिए हैं। जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो आप इस तरह झटपट कबाब बना सकते हैं। आप चाहें तो वो थोड़े मोटे जो कबाब होते हैं वो बना लें, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि जो कीमा है वो थोड़ा सा शीलिंग भी होता है तो कबाब थोड़े लंबे ही बनाएं, सेम इस तरह के जिस तरह के मैंने बनाए हैं। नहीं तो चाहें आप ये एक मैंने आपको इस तरह का भी बना के दिखा दिया, थोड़ा सा जो मोटा बनता है। 3-4 मिनट लगे हैं, सारी चीज़ें आपने मिक्स की हैं और 5 मिनट के अंदर आपका जो कुकिंग का काम है वो भी डन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम ही नहीं है, फटाफट से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, उसको ब्लेंड करना है और फटाफट से ही आपने साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ ही फ्राई करते जाना है। तो ये बहुत जल्दी ही रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर देखें जी कबाब रेडी हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस किस शेप के जो हैं वो कबाब बनाए हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ये वाला कबाब बनाया है, आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। फिर सेकंड में थोड़ा सा मैंने फ्लैट कबाब बनाया है, चाहे तो आप उस तरह बना लें, थोड़े से बड़े बना लें, छोटे बना लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बनते ये कबाब बहुत ज़बरदस्त है। 300 ग्राम कीमे की ये परफेक्ट रेसिपी है, तो बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। ये देखें जी इसको दोनों तरफ से अच्छा सा ब्राउन गोल्डन कलर आए तो आप इनका फ्लेम ऑफ कर दें और चाहें तो आप इन्हें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऊपर डाल दिया है और अब ये कबाब आप इंजॉय करें। इसके ऊपर आप थोड़ा सा डालें लेमन और ऊपर थोड़ा सा आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें। ये है जी इमली की चटनी जो मैंने बनानी सिखाई हुई है ऑलरेडी। सारी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप अब इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जितना आपने जो फ्रीज़र्स में जो है वो गोश्त स्टोर किया हुआ है ना उसको निकाल लें और इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे आपने अपना फ़ीडबैक जो है वो लाजमी देना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद है जी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।